गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक कहानी देख रहा था, जानवरों की बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलें आज वही डाल देते हैं और बच्चे भी देख के खुश हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगा। जंगल में एक गाय सफेद शेर को पाल रही थी। वो उसका ख्याल अपने बेटे की तरह रखती थी। गाय उस शेर को अपने बुढ़ापे का सहारा समझती थी और इसीलिए वो उस शेर को बहुत लगन से पाल रही थी। गाय ने उसका नाम शेरू रखा और पास के जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेर खान था। शेर खान रोज एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर एक ही बात बोला करता था, सिम्बा, मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें वापस आना होगा। मेरे लिए तुम्हें वापस आना ही होगा। जंगल के कुछ जानवर शेर खान को पागल समझकर उस पर हंसते थे और कुछ जानवर महाराजा शेर खान की ये हालत देखकर बहुत दुखी भी हुआ करते थे। आखिर कौन था शेर खान का बेटा और क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं। कुछ साल पहले शेर खान अपने बेटे सिम्बा और अपने दोस्त चीते के साथ रहा करता था। शेर खान की बीवी को कुछ दिन पहले ही कुछ शिकारियों ने मार डाला था, इसीलिए शेर खान अपने बेटे को जवान होने के बावजूद भी जंगल में अकेला नहीं जाने देता था। एक दिन एक बार सिम्बा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पाता। ये देखकर शेर खान बहुत घबरा जाता है और हकीम भालू को बुलाता है। अरे अरे हकीम भालू, मेरे बेटे को न जाने क्या हो गया। तुम जल्दी से मेरे बेटे को देखो। कुछ देर तक हकीम भालू अपनी जड़ी बूटियाँ सिम्बा पर आजमाता है, लेकिन सिम्बा पर उसका कोई असर नहीं हुआ और सिम्बा की तबीयत मुसलसल बिगड़ती ही जा रही थी। सुनो महाराज, तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है। मेरी जड़ी बूटियाँ इस पर असर नहीं कर रही। तुम्हें अब जाकर काली पहाड़ी से जड़ी बूटियाँ लानी होंगी। तब शेर खान तेजी से भागता हुआ काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद वो जड़ी बूटियाँ लेकर अपने घर पहुंचता है। जब वो जाकर देखता है तो उसका बेटा सिम्बा ये दुनिया छोड़कर चल बसा है। ये देखकर शेर खान बहुत घबरा जाता है और फिर चीता बोलता है, महाराज, सिम्बा हमें छोड़कर चला गया है। ये क्या हो गया महाराज? शेर खान अपने जवान बेटे की मौत की वजह से सदमे में चला जाता है। एक बार एक भैंस नदी से पानी पीने जा रही थी। तभी वो रास्ते में शेर खान के दोस्त चीता को एक दूसरे चीते से बात करते हुए देखती है। सुनो चीते, तुम्हें हमारे महाराज ने यहाँ पर 5 सालों से भेजा हुआ है। तुम हमें और कितना इंतजार करवाओगे? कब तक मरेगा शेर खान और उसका बेटा? तुम फिक्र मत करो, जाके महाराज को खुशखबरी दो कि मैंने शेर खान के बेटे सिम्बा को जहर देकर मार डाला है और कुछ ही दिनों में मैं उस शेर खान को भी मार डालूंगा। उसके बाद जंगल पर फिर हमेशा हमारा राज होगा। दूर खड़ी भैंस चीते की ये सारी बातें सुन लेती है और फौरन जाकर उसकी हकीकत शेर खान को बता देती है। शेर खान को ये सुनकर और भी ज्यादा दुख होता है। मतलब मेरा बेटा मरा नहीं है, उसे मारा गया है। मैं उस गद्दार चीते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर शेर खान जाकर उस चीते को मार डालता है और उसका खात्मा कर देता है। तब से लेकर अब तक शेर खान उस पहाड़ी पर चढ़कर अपने बेटे को रोज पुकार रहा है। उधर दूसरे जंगल में गाय का बेटा भी जवान हो चुका था और वो बहुत होशियार और ताकतवर शेर बन जाता है। शेरू ने एक भालू को अपना दोस्त भी बना रखा था। वो शेरू का सबसे अच्छा दोस्त था। एक बार भालू शेरू से कहता है, अरे शेरू दोस्त, बहुत दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो आज पास वाले जंगल में चलते हैं। तब वो दोनों पास वाले जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और वो शेर खान के जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो शेर खान के जंगल में आगे बढ़ते हैं तो कुछ जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। ये तो शेर खान का बेटा सिम्बा है। उन्हें बातें करके देख भालू भी रुक जाता है और कहता है, अरे भाई शेरू, ये तुम्हें सिम्बा क्यों बुला रहे हैं? अरे लगता है इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। खैर चलो आगे चलते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर भी कुछ जानवर शेरू को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे देखो देखो,
ये हमारे महाराज का बेटा सिम्बा है। हाँ बहन, ये तो सच में सिम्बा है। आखिर इन सभी जानवरों को हो क्या गया? ये तुम्हें सभी सिम्बा क्यों बुला रहे हैं? आखिर तुम्हारा इस जंगल से क्या रिश्ता है? हाँ भाई, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर एक गाय भागती हुई शेर खान के पास जाती है और बोलती है, महाराज महाराज, आपकी बातें सच साबित हो गईं। ऊपर वाले ने आपकी दुआ सुन ली। तुम्हारा बेटा सिम्बा लौट आया है। क्या मेरा बेटा लौट आया है? कहाँ है मेरा बेटा? चलो जल्दी से। जब शेर खान जाकर अपने बेटे को देखता है तो हैरान रह जाता है। बेटा सिम्बा, मुझे मालूम था तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरा नाम सिम्बा नहीं, शेरू है। नहीं बेटा, तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है। मेरे पास एक जादू हीरा है जिसे मैं तुम्हारे ऊपर रखूंगा, तुम्हें फौरन से सब कुछ याद आ जाएगा। फिर शेर खान वो हीरा लाकर शेरू के ऊपर रखता है और शेरू जैसे ही आंखें बंद करता है तो उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो पिछले जन्म में उसके साथ चीते ने किया था। ये सब देखकर शेरू बोलता है, मुझे सब याद आ गया अब्बा जान, मतलब मेरा दोबारा जन्म हुआ है। हाँ बेटा, अब तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है और अब तुम कभी मुझसे दूर मत जाना। तब शेर खान अपने बेटे सिम्बा को ही जंगल का राजा बना देता है और फिर सिम्बा अपने बाप शेर खान और गाय के साथ ही जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।